हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रहे होंगे। मैं ओमवीर यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ की क्लास भी लेके आइए, तो आज हम आप लोगों के बीच में मैथ की क्लास लेके आए हैं। और मैथ्स का जो सिलेबस था वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। कंप्लीट्स मैथ्स के कितने भागों में हमने बांटा है, कंप्लीट्स मैथ्स को कितनी किताबें होती हैं, मैथ्स में 5 किताबें होती हैं, उन एक किताब की आज हम चर्चा करने वाले हैं जो है अर्थमेटिक। अब दोस्तों बात ये आती है कि अर्थमेटिक में हम किस चैप्टर को शुरू करें। तो दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है अर्थमेटिक में जो पूरे के पूरे अर्थमेटिक की नींव मानी जाती है, पूरा बेस माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उस चैप्टर को आपके बीच में लेके आए हैं। और हाँ, जिन बच्चों को आज तक मैथ समझ में नहीं आया, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई है, तो डरे हुए हैं मैथ से, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त कराता हूं कि अब इस चैनल के माध्यम से गणित बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक छोटी छोटी बातों को बताते हुए हम टॉप लेवल तक आपको लेके जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में प्रतिशत। अंक गणित का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है प्रतिशत, परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज, क्या होता है प्रतिशत। हमारे यहाँ पे पूरे बेसिक्स देखेंगे, जीरो लेवल से देखेंगे टॉप लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम चलेंगे। तो दोस्तों जो बच्चे पटवारी की, रीट की और एसएससी, रेलवे या नेवी, एयरफोर्स तमाम एग्जामों की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से बेहद फायदा होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम शुरू करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। जैसा कि इस पूरे चैप्टर का नाम ही प्रतिशत है और इस प्रतिशत में ही पूरा चैप्टर समाप्त है। तो प्रतिशत क्या होता है, इसके नाम को यदि हम गौर से देखें तो हमें कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हम इस प्रतिशत को देखें तो ये जो प्रतिशत है ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम इसको तोड़ें तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं प्रति प्लस शत। मीन्स इंग्लिश में यदि हम बात करें तो पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे 35 प्लस शत, प्लस सेंट। तो यहाँ पे शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब सेंचुरी, शतक मीन्स 100। यहाँ सेंट की बात करें तो सेंट जो शब्द है वो सेंचुरी से उठाया गया है, और सेंट की यदि हम बात करें सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100। यहाँ पे प्रति का मतलब क्या होता है, मीन्स पर का मतलब क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा बेसिक से एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे हम अक्सर सुनने को हमें मिलता है कि भैया 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पे आलू मिलेंगे, या कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको जो ये सिंबल होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रति कहते हैं, ठीक है। तो 20 रुपए प्रति केजी, तो इस यहाँ पे जो प्रति होगा उसका निशान होने वाला है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे पर जो बोलते हैं, जैसे हम गाड़ी की रफ्तार की बात करें तो 40 किलोमीटर पर आवर हम लिखते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो परसेंट है, ये जो पर है, ये ही ये वाला पर है, ठीक है। पर 100, पर 100 मीन्स जिस भी संख्या की बात हम 100 पे करते हैं वह अपने आप में एक परसेंटेज होता है। जैसे हम कहें कि 20 100 में कितना परसेंट हुआ तो हम कहेंगे 20%। 40 100 पर कितना परसेंट होगा तो दोस्तों हम कहेंगे 40%, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो प्रतिशत, जैसे एक हिंदी के छोटे से एक एग्जाम्पल से समझाऊं मैं। इसके सिंबल्स की यदि हम बात करें तो दोस्तों सिंबल्स कुछ इस प्रकार से होता है परसेंटेज का, और हम लिखें यहाँ पे 20%। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे, हर छोटी छोटी बात को डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहली क्लास है हमारी आज की। 20%, तो इसको यदि मैं लिखूं 20%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई हम, ये सिंबल ही तो है प्रतिशत का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको यदि हम और तोड़ें तो 20 प्रति, तो प्रति शत यदि हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और 20 का 20 और प्रति का अभी हमने सिंबल देखा था इस प्रकार का होता है, और शत का मतलब होता है 100। कंप्लीटली हम कह सकते हैं 20/100, ठीक है। इसको हम लिख पाएंगे यहाँ पे 20/100।
मीन्स 16 आउट करेंगे, 0 से 0 कटा और 2 से काटेंगे तो हमारा 1/5 आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा समझ में प्रतिशत क्या होता है, कैसे हमें इसको 16 आउट करना होता है, ये तमाम चीजें हमने देख ली। अब हम डायरेक्ट समझ चुके हैं कि भैया 20 और यहाँ पे बट्टे में कितना होगा 100। क्यों? क्योंकि इस प्रतिशत चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो बट्टे में 100 लिखते हैं। इस प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टे में 100। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे 20/100 को मतलब हम काटेंगे 1/5। जैसे हम कहें सिंपल सा कि भैया 15% बराबर में कितना, तो आप 15 का 15 बट्टे कितना लिखेंगे दोस्तों 100। क्यों? क्योंकि परसेंट लगा हुआ है और परसेंट को हटाते हैं तो हम बट्टे 100 करते हैं। आगे हम 16 आउट करें तो 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 से काटेंगे 20, तो हम कहेंगे 3/20। ठीक है दोस्तों, आगे हम चले तो बेसिक हमने देख लिया था। प्रति प्लस शत पर प्लस सेंट क्या होता है, इसका मीनिंग्स, ये तमाम चीजें हमने देख ली। अब यदि हम आगे थोड़ा सा और बढ़ें तो देखिए यहां पे हम कहें कि 10%, तो 10%, 20%, 30% और हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 10 का तो 10 ही रहेगा, लेकिन परसेंट हटाएंगे तो बट्टे कितना हो गया 100। तो फाइनली हम इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 1/10। 20% तो 20 का तो 20 ही, बट्टे कितना होगा दोस्तों 100, काटेंगे तो हमारा कितना बना 1/5। 30% तो 30% को हम हटाएंगे तो 100, 0 से 0 काटेंगे तो 3/10। मीन्स 10% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/10, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 और 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। दोस्तों ये प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब यदि फ्रैक्शन को वापस से प्रतिशत में आपको बदलने के लिए कहे तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए यदि हम कहें कि 1/10 को परसेंट में बदलिए तो क्या होता है। सिंपल सा देखो, मैं बेसिक सी चीज बताता हूं। 5 नीचे है और 3 ऊपर है, मीन्स 3/5। 3/5 को प्रतिशत में बदलो तो क्या करना होता है, कितने से गुणा हम करते हैं। आप कहोगे सर 100 से। दोस्तों 100 से कहना गलत है, 100 से नहीं गुणा करते हैं। तो भाई यदि आप 100 से गुणा करेंगे तो 100 का 100 हो जाएगा, काटेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 20, 20 30 60 और फिर आप लगाते हो परसेंट। तो भाई ये परसेंट कहां से आ गया, यहां पे तो नहीं लगाया लेकिन यहां पे आ गया, ये कहां से आ गया। तो दोस्तों अकेले हम 100 से नहीं करते हैं, ये होता क्या है एक्चुअल, बिल्कुल बेस क्या कहता है इसका वो हम समझेंगे। जैसे हमने लिया अभी 3/5, इसको हम कर सकते हैं 100 से गुणा और 100 से ही भाग, ये गणित की भाषा में हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे यदि हम 100 को हटाएंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 होता है और ये 100 को हम हटाएंगे यहां से तो हम लिख सकते हैं परसेंट। ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अब यदि हम इसको काटें तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हुआ और 20 गुणा 3 60%। मीन्स किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से नहीं 100% से गुणा हमें करना होता है। तो आइए अब हम यहां पे आते हैं। 1/10 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो 1/10 गुणा कितना होगा दोस्तों 100% होगा। 0 से 0 काटेंगे, हमारा कितना बना 10%। वापस से हमारे पास वही आ चुका है। 1/5 को यदि हम कहें 1/5 को यदि हम कहें कि सर परसेंट में बदलिए तो हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों 100 से। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर कितना मिला 20%। ठीक है, तो उसके बाद में यदि हम 3/10 यहाँ पे भिन्न है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होता है दोस्तों 3/10 गुणा 100%। 16 आउट करेंगे, 0 से 0 कटा तो 30%। ये है बिल्कुल वापस से वही आ जा रहा है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। तो हमने 2 चीजें सीखी। नंबर 1, प्रतिशत यदि हटाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं दोस्तों 100 से, और भिन्न को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणा करते हैं दोस्तों 100 से। दोनों में अंतर है, प्रतिशत हटाते हैं तो भाग देते हैं और भिन्न को यदि हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा 100 से। 2 बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, समझ में आया होगा यहां तक, बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं।
अब यहां पर हमने दो चीजें सीखी। नंबर एक है हमारा कि परसेंट को हम हटाते हैं तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, 100 से भाग, मीन्स या हम कहें कि 1/100 से गुणा। दूसरा हमारा जो है वो ये है कि परसेंट यदि हमें लगाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा, मीन्स उसमें परसेंट शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये दो छोटी छोटी बातें हमने सीखी हैं। ठीक, और एक तीसरी बात और जो हम आगे यूज लेंगे, वो तीसरी बात है हमारी, जहां पर भी जिस भी संख्या के साथ का या से लग जाता है उसको दोस्तों हम हमेशा बट्टे में लिखेंगे। इन तीन चीजों पे पूरा का पूरा परसेंट टिका हुआ है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, हर क्वेश्चंस के अंदर हमें यहाँ पर इनको यूज लेना होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्या है, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि परसेंट यदि हम हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत यदि हमें लगाना होता है तो गुणा 100 से करते हैं, परसेंट 7 रहेगा। का या से जहां पर दिख जाए तो उसको हम बट्टे में लिखेंगे उस संख्या को। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम सिंपल से एग्जाम्पल के साथ कहें यहाँ पे कि भैया 20 5 का कितना प्रतिशत है। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को आगे डिटेल से देखने वाले हैं, तो यहाँ पे का लगाना, इसका मतलब ये 5 कहाँ आने वाला है, बटे में आने वाला है, 20 का 20 रहने वाला है, और ये 5 के साथ का लगा इस वजह से नीचे, और गुणा हम करेंगे 100। ठीक है, काटेंगे तो हमारा से यहाँ से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20, और 20 गुणा 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400%। ठीक है, इसको हम बेसिक से देखेंगे। तो ये हमने तीन चीजें बेसिक देखी थी, नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा है ये, हर क्वेश्चंस में हम इनको यूज लेंगे। अब हम आगे चलें तो जैसे अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि भाई 1/2 को परसेंट में बदलो, तो क्या करना होता है दोस्तों, 100 से गुणा करना होता है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे 1/2 गुणा 100, काटेंगे तो हमारा कितना बना भाई, 50%। ठीक है, क्योंकि ये परसेंट यहाँ पे 7 रहेगा तो मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाएंगे। 1/3 को आप कहेंगे कि सर परसेंट में बदलना है, तो 1/3 गुणा हमें करना पड़ेगा 100। ठीक है, आगे यदि हम इसको हल करेंगे तो इसको काट के सोल्व करें तो 3 सही 1/3%। 1/4 को यदि हमें परसेंट में बदलना होगा तो 1/4 और गुणा हमें करना पड़ेगा 100, इसको काटेंगे तो हमें मिला 25%। 1/5 को यदि हम दोस्तों करें तो 1/5 गुणा 100, इसको हम लिखेंगे 20%। 1/6 को यदि हम करें यहाँ पे तो 1/6 को हमें परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे तो 16 सही 2/3%। 1/7 से यदि हमें परसेंट में बदलना के लिए बोले तो हम 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे 14 सही 1/7%, 2/7%, सॉरी। आगे हम चलें, यहाँ पे काट लेंगे, वैसे समझ में नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत आ रही है तो हम 100 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 30 हुआ, 7 गया 28, 2/7। ठीक है, आगे बिल्कुल बेसिक से हम लिख रहे हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, पहली बार कोचिंग कर रहे हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद फायदा होने वाला है। हर क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक से होगी, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपका बेस मजबूत है तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। जब हमारी लास्ट क्लास होगी या सेकंड लास्ट परसेंटेज की होगी तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। 1/8 को यदि हम यहाँ पे बोलें तो भैया 1/8 गुणा में 100 करेंगे तो ये हमें मिलने वाला है 12.5%। इसी प्रकार से 1/9 को यदि हम करें तो 1/9 गुणा 100 तो हमें 11 सही 1/9%। आगे हम चलें तो दोस्तों 1/10 दिख रहा होगा यहाँ तक, 1/10 और 1/10 को हमें 100 से गुणा करना है तो हमें मिलेगा 10%। बिल्कुल बेसिक सा हमने देखा था। कुछ आगे हम चलें, यहाँ पे लगभग हमें कहाँ तक पूछता है, 1/20 तक हमें पूछता है, जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं। आगे हम देखें तो दोस्तों यदि हम 1/11 की बात करें तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/11 गुणा 100, तो ये हमारा होगा 9 सही 1/11%। ठीक है, यदि हम बात करें 1/12 की तो 1/12 गुणा 100
गुणा करें तो ये 8 सही 1/3% मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें 13 की तो 1/13 गुणा 100, तो ये हमें मिलने वाला है 13%। ठीक है, 16 आउट करेंगे, 13 7 91 और 9 बच गया तो 7 सही 9/13 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम आगे चलें तो 1/14 की बात करें तो 1/14 को हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक बात और भी देख सकते हो, 1/14 मीन्स 1/7 का बिल्कुल आधा होगा, तो 1/7 का फ्रैक्शन हमारा 14 सही 2/7 है, तो ये होने वाला है 7 सही 1/7%। 1/15 की हम बात करें तो दोस्तों 1/15 को हम करेंगे तो आगे यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 6 सही 2/3%। हल भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम काटेंगे तो 5 से काटें तो 5 3 और यहाँ पे 20 बार कटा और 20 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो 3 6 18 2 6 सही 2/3 बनने वाले हैं। आगे कुछ बेसिक्स देखें, 1/20 का यदि आपसे पूछे तो 1/20 गुणा में 100। क्वेश्चंस के अंदर कैसे हमें यूज लेना है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ये तमाम चीजें हम देखने वाले हैं। 1/20 गुणा 100, आगे हम काटें तो इसको हमारा बना ये 5% और 1/25 का यदि हम देखें तो 1/25 गुणा 100, तो ये हम काटेंगे तो 4%। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक्स फ्रैक्शंस इनको हम बोलते हैं जो पूरे परसेंटेज में यूज होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम इन्हीं की सहायता से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहे होंगे और उसके बाद में हम एसआई और सीआई में भी हम इन्हीं को, और एवरेज में भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा था दोस्तों, समझ में आया होगा। इनमें कुछ बेसिक्स फ्रैक्शन है वो याद आपको कुछ रहे होंगे पहले से और कुछ को हमें याद करना है। जैसे आधा का 50% हमें याद है, 1/3 का 33, 1/3 याद है, 1/4 का 25, 1/5 का, ये तो याद कौन से नहीं है, एक तो ये वाला याद नहीं है, एक थोड़ा इसमें दिक्कत आएगा, एक थोड़ा सा आपको इसमें रहेगा। 1/9 का बिल्कुल सिंपल है, उसके बाद में 1/11 का भी आसान है, एक 1/12 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, एक है 1/15 का। तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, रटेंगे नहीं, बार बार देखेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम इसको रफ करके क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। कैसे हमें ये क्वेश्चंस में मददगार साबित होने वाले हैं वो अब हमें पता लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखें 1/3 का हम लिखेंगे यहाँ पे तो 33 सही 1/3%। 1/4 का बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हमारा 25। 1/5 का हम देखें तो 20%। 1/6 का यदि हम देखें तो यहाँ पे 16 सही 2/3% मिलने वाला है। 1/7 का देखें तो 14 सही 2/7%। 1/8 का हमें देखना होगा तो 12.5% और 1/9 का हम देखें तो यहाँ पे 11 सही 1/9%। 1/10 का बिल्कुल आसान है दोस्तों, फिर हम 1/11 की यदि बात करें तो 9 सही 1/11%। फिर उसके बाद में हम बात करें डायरेक्ट 1/12 की तो 1/12 की तो 8 सही 1/3%। और फिर हम बात करें 1/15 की तो 6 सही 2/3%। और फिर हम बात करें 1/20 की तो 5%। ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको हमें याद करना ही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा यहाँ तक। तो अब हम इसको रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं क्वेश्चनों पे, कैसे हमें यूज करना है इन क्वेश्चनों के अंदर इनको, वो हम देखने वाले हैं। ये था हमारा बिल्कुल बेसिक सा। कभी कभार छोटे छोटे रेलवे के अंदर काफी क्वेश्चंस छोटे भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे हम सिंपल सी बात कहें 0.1 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों अभी हमने सीखा था कि प्रतिशत में यदि हमें बदलने के लिए बोलेगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा 0.1 प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, और ये कंप्लीटली दोस्तों हमारा परसेंट में। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो होगा, जीरो से जीरो कटेगा तो आंसर आ गया हमारा 10%। बिल्कुल आसान था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की कि भैया 4/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो ये भी बिल्कुल आसान सा है। 4/5 गुणा हम कर देंगे 100, ये कंप्लीट हमारा परसेंट में बदल चुका है। 5 से काटेंगे 2 तो ये हमारा हुआ 80%। ठीक है, अब हम थोड़े से आगे चलते हैं और पहला हमारा टाइप शुरू होता है यहां से। पहला टाइप हमारा फर्स्ट होगा बिल्कुल बेसिक से जुड़े हुए सवाल, बिल्कुल साधारण प्रकार के सवाल हम देखेंगे, साधारण प्रकार के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं।
साधारण प्रकार के, ठीक है, साधारण प्रकार के हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में साधारण प्रकार के प्रश्न, टाइप टू टाइप हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप आएगा आपका कंपैरिजन वाला, तुलनात्मकता जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो आए अब हम पहले क्वेश्चंस पे। यदि आपको पूछे 400 का 20% बराबर क्वेश्चंस मार्क कितना होगा, तो कैसे हमें हल करना है। दो तरीके हैं इसके दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान है। 400 का 400 हम लिखेंगे और का के स्थान पे गणित में गुणा होता है, ठीक है। का जहां पर भी मिले वहां पे आप गुणा लगा देंगे। 20 का 20 रहने वाला है और ये जो परसेंट है, परसेंट का मतलब प्रतिशत, तो बटे 100, तो बटे हमारा होगा यहाँ पे दोस्तों 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पे 20 गुणा 4 तो हम कहेंगे 80%, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यदि दूसरे मेथड से करने की कोशिश करें तो 400 का तो 400 रहने वाला है, का गुणा, और 20% को यदि हम यहाँ से फ्रैक्शन में देखें तो 20% की बात होती है हमारी 1/5, तो हम 20% के स्थान पे 1/5 भी लिख सकते हैं। अर्थात जहां पर आपको 20% मिलेगा वहां 1/5 लिख सकते हैं, जहां पर 16 2/3 मिलेगा वहां 1/6 लिख सकते हैं, 1/3 मिलेगा वहां पर आप 33 से 1/3% लिख सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ये वाले डाटा मिलेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, ये डाटा मिलेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इनको डायरेक्ट यूज करना है, तो 20% के स्थान पे हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/5, और अब हम आगे हल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो डायरेक्ट 80 बार, तो हमारा आंसर जो आया है वो परसेंट में नहीं रहेगा दोस्तों, सॉरी, ये 80 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा केवल 80। हो गया यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक सा था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेवल के सवालों पर। भाई ऐसे तो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन हम आपको तैयार कर रहे हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में आप हल कर पाए, उसके लिए हम आपके बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है 300 का 33 सही 1/3% प्लस 1400 का 14 सही 2/7% प्रतिशत का वैल्यू कितना होगा, का मान कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। एक बार करने की कोशिश कीजिए अपने आप से और फिर हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करते हैं। जस्ट अभी हमने सवाल किया था 300 का 3 रहने वाला है, का के स्थान पे हम गुणा लगाएंगे दोस्तों, और ये हमारा 33 सही 1/3% है। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 33 सही 1/3% है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/3। तो दोस्तों आंसर आने वाला है हमारा 1/3 प्लस 1400 का 1400 गुणा 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, 14 सही 2/7 को हम 1/7 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 1/7 काटेंगे तो यहाँ से कटा 100 बार, प्लस यहाँ से काटेंगे तो हमारे 200 हुआ, तो आंसर आएगा हमारा 300। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। यदि आप उस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे 33 को गुणा करेंगे 1 से, फिर बटे 100 करेंगे, काटेंगे, काफी लंबा सवाल हो जाएगा, जबकि हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। हर टाइप के 2 से 3 सवाल हम करते चलेंगे ताकि पूरा का पूरा आपको समझ में आता रहे और क्लियर साथ साथ होता रहे। क्वेश्चंस हमारा जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चंस है 1800 का 11 सही 1/9% प्लस 400 का 25% माइनस लगा दिया है इस बार, और कह दिया है 300 का 16 सही 2/3% का वैल्यू कितना होगा। ये हमें देखना है दोस्तों, ये हमें देखना है। तो वही हमारा मेथड रहेगा
1800 का 1800 का के स्थान पे गुणा और 11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन कितना होने वाला है? 11 सही 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं, तो ये हमें 1/9 मिलेगा, प्लस 400 का 400 का गुणा 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4 होगा। माइनस है, ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही माइनस दिया हुआ है। 300 का 300 का के स्थान पे गुणा और 16 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6। अगले स्टेप में हमारा आंसर आ चुका होगा, क्या है? 9 से उड़ाएंगे यहाँ पे 200, प्लस 4 से काटेंगे दोस्तों 100 और माइनस 6 से काटेंगे यहाँ पे हमें 50, और कंप्लीट हम हल करके देखेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है 250। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कैसे हमें यूज करना है इन फ्रैक्शन, इन प्रतिशत को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, ये हमने बेसिक से देख लिया था। अब हमें इनको डायरेक्ट याद करना होगा ताकि क्वेश्चंस को हम चंद सेकंडों में कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, टाइप हमारा जो सेकंड होगा वो हम देखते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट जो है सेकंड, वो हमारा क्या है? तुलनात्मकता पर आधारित प्रश्न, तुलना करने वाले प्रश्न। ठीक है, तुलनात्मकता पर प्रश्न हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए, यहां से पूछे आपसे 30 180 का कितना प्रतिशत है? पहले हम ये वाला देखेंगे, फिर कम और अधिक वाला देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 30 180 का कितना प्रतिशत है? तो अभी हमने सीखा था जिस भी संख्या के साथ का या से आ जाता है उसको दोस्तों हम बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, पहले तो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। 30, ठीक है भाई, किसका? 180 का के स्थान पे गुणा कितना प्रतिशत है? तो x प्रतिशत है। आगे हम चलें तो दोस्तों 30 का 30 बराबर में 180 गुणा x और प्रतिशत चिन्ह को हम हटाते हैं तो बट्टे करते हैं 100। आगे हम 0 से 0 उड़ाएंगे यहां पर, और उसके बाद में हम काटें तो 2 से कटेगा ये 9 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार, और x का मान हमें निकालना होगा। तो दोस्तों ये x है, और इधर वज्र गुणा करें तो 5 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा और बटे 9। आगे हम हल करें तो यहाँ पे 3 से काट देंगे पहले 10 बार, और यहाँ पे 3 दिया 9, तो ये हुआ हमारा 50/3, किसका? वैल्यू x का। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेंगे, यदि इस प्रकार से है तो ठीक है, अन्यथा इसको हम सोल्व आउट करके भी लिख सकते हैं। 3 एकम 3 20 हुआ, 3 छिंगे 18 सही 2/3, ये किसका वैल्यू आ गया? x का। लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया एग्जाम में ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो काफी नीचे चले जाओगे आप, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है वो ध्यान देंगे, हम देखेंगे 30 किसका किस संख्या के साथ लग रहा है, वो बट्टे में आने वाला है। हमने अभी देखा था का किसके साथ 180, तो बट्टे 180 और गुणा कितना रहने वाला है हमारा 100। 0 से 0 3 से काटेंगे, यहाँ पर 6 बार कटा, और यहाँ से फिर 2 से काटें तो 2 तिया 6 और यहाँ से काटें तो 50, तो हमारा आंसर आएगा 50/3। यही हमारा आंसर होगा। यदि दूसरे प्रकार के यदि ऑप्शन है तो 16 से ही 2/3, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। ऐसे हमें करना है, बेसिक मैंने बता दिया था, बाकी आपको एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे एक बार। 30 का 30 रहने वाला है, का लगा है 180 के साथ, तो 180 बटे में गुणा में 100, क्यों? क्योंकि हमें परसेंट में लिखना है, तो ये हमारा ये प्रतिशत को हमें हटाना है, तो प्रतिशत को हटाना है तो हमने 100 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू आ चुका है 16 सही 2/3। ठीक है, बिल्कुल आसान था। एक और सवाल हम लिखें, चालीस 120 का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यहाँ पे 40 बटे का लग रहा है 120 और गुणा 100। 0 से 0 4 से काटेंगे 3, तो 100/3 और हल करें तो 33 सही 1/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब यहां पर आगे चलें, एक और छोटा सा क्वेश्चन, 20 30 से कितना प्रतिशत
कम है। कम और अधिक वाले हम देखेंगे दोस्तों, कितना प्रतिशत कम है। तो यहां पे सबसे पहले भूल जाइए, इस प्रतिशत को थोड़ा भूलिए। तो ये देखेंगे 20 30 से इस प्रतिशत को भूलें तो 20 30 से कितना कम है, पहले ये हमें बताना है। तो दोस्तों 20 जो है ना वो 30 से 10 कम है। किससे कम है, किसके साथ तुलना हो रही है दोस्तों, 30 के साथ। तो बटे में आएगा कितना, 30। हमने अभी देखा था कि का और से जिस भी संख्या के साथ लग जाते हैं वो बट्टे में आएंगे, ये हमने देखा था। ठीक है, तो 10/30 और गुणा कितना भाई, परसेंट में बदलने के लिए 100, 0 से 0 काटेंगे तो हमारा 33 से 1/3 परसेंट मिलने वाला है। 20 30 से कितना परसेंट कम है, इतना कम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहां पे कम भी आ सकता है और अधिक भी आ सकता है। जैसे हम यहां पे कहें अधिक वाला एक क्वेश्चंस बनाएं तो ये अधिक होगा, और यहां पे हम कहें कि 60 50 से कितना अधिक है, तो सिंपल बात, पहले परसेंट को भूलिए। 60 50 से कितना अधिक है, 10 अधिक। किस से है ये हमें देखना पड़ेगा, तो 50 से। कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो 50 से काटेंगे 2 बार तो ये हमें आंसर मिला 20%। बिल्कुल आसान। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलें, इसी प्रकार के और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। 20 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। दोस्तों यहां पे इस क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, यहां पैसा है और यहां रुपए, यूनिट हमें सेम करना है, यूनिट को इक्वल करना है। तो देखेंगे यहां पे 1 रुपए को हम लिख सकते हैं पैसे में 100 पैसे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यूनिट सेम हो चुके हैं, तो हम कहेंगे 20 पैसे 100 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो 20, यहां पे कम और अधिक की बात नहीं हुई दोस्तों, अभी उतना ही रहेगा। 20 100 पैसे का कितना प्रतिशत है, तो 20 का 20 और बट्टे में किसके साथ तुलना हो रही है, 100 के साथ, तो गुणा कितना रहने वाला है, 100। तो हम इसको उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, यूनिट को विशेष ध्यान रखें, समान करें। जैसे हम कहें 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 घंटे का मीन 60 मिनट होते हैं दोस्तों, और ये 15 मिनट है। तो 15 मिनट किसका, 60 का, गुणा कितना, 100। तो 15 चौके 60, 4 से उड़ाएंगे यहाँ पे 25%। तो आंसर आ जाएगा हमारा 25%। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से सवाल है। और यदि हम आगे चलें, अब कम और अधिक के भी क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब हम यदि आगे चलें नेक्स्ट टाइप पर, उसके भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का संख्या में उसी संख्या का प्रतिशत जोड़ना ओब्लिक घटाना पर आधारित प्रश्न देखने वाले, पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, कोई संख्या होगी, उसमें उसी संख्या का प्रतिशत जोड़ेंगे और घटाएंगे, इस पर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस का कंटेंट क्या है, काफी सुंदर क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है मैं बोल देता हूं। पहला सवाल, किसी संख्या में, आप भी नोट बना लीजिए साथ साथ नोट्स, किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो हमें 3636 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, ये हमें बताना है। ध्यान से सुने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त होता है, 3636 प्राप्त होता है। और फिर आपसे पूछा है कि भैया मूल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे हमें हल करना है। 2 मेथड बताऊंगा इसका, पहला ट्रेडिशनल मेथड होगा, फिर अगला हमारा अप्रोच होगा, डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए
अब पहला यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो हमें तो नहीं पता भाई किसी संख्या में, संख्या क्या है पता ही नहीं है, संख्या तो ज्ञात करना है हमें, मूल संख्या तो दोस्तों ज्ञात करना है। तो संख्या मान लेते हैं हम कि माना वह संख्या जो है वो हमारा x है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से माना जो संख्या जो है वो हमारी x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या मीन्स x में किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने के लिए बोला, तो भैया लो जोड़ दो, किसका, x का कितना परसेंट, 20%। तो हमें कितना प्राप्त होता है, 3636। ठीक है दोस्तों, इसको यदि हम सोल्व आउट करें तो 20 प्लस x, 20% को हम यहां से देखें तो 1/5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20% के स्थान पे हम 1/5 लिखेंगे, बराबर में हमारा 3636। x प्लस x/5 हो चुका है, बराबर में 3636। हल करें तो यहाँ पे 5 एकम 5 प्लस 1 ये हो जाएगा, तो 6x/5, 3636। हमें x का मान निकालना है, 3636 गुणा में ऊपर जाएगा 5 और बटे में 6। आगे हम हल करें तो यहां से काटेंगे, 6 छंगड़ा 36, 3 में नहीं जा रहा, भाग टूटता है कि सुपर, 6 छंगड़ा 36। x का जो वैल्यू हमें मिलने वाला है, गुणा करेंगे 6 पंजे 30 और 6 पंजे 23, तो 3030 आंसर है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, इससे हमें बचना है। कैसे करना है एग्जाम में वो देखेंगे। 20% को उठाएंगे हम, तो 20% का यदि हम फ्रैक्शन देखें तो दोस्तों ये हमें मिलता है 1/5। यहां पे 5 जो है वो रियल वैल्यू है, मूल वैल्यू है, मूल संख्या है। 5 यूनिट जो है वो मूल संख्या है। और कहना क्या चाह रहा है, 5 यदि मूल संख्या है तो 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भैया, जोड़ने की बात हो रही है, तो 5 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो कितना यूनिट बनेगा हमारा, 6 यूनिट। दोबारा से सुनेंगे, 20% है तो 20% को हम लिखेंगे 1/5, और 5 यहाँ पे मूल संख्या है दोस्तों। और फिर कहता क्या है कि इस मूल संख्या में इसी संख्या का 20% हमें जोड़ना है, तो भैया इस 5 का 20% निकालेंगे तो 1 हमें मिलने वाला है, और 5 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है। हमें यदि 6 प्राप्त होता है तो मुझे बताइए वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना डाटा दिया हुआ है, 3636। तो 6 यूनिट का मान, 6 इकाई का मान कितना है दोस्तों, 3636। तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है, तो 3636 में यदि हम भाग दें, पहला क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल से समझेंगे, भाग दें तो 6 छंगड़ा 36, भाग टूटता है 6 छंगड़ा 36, तो ये हमें 1 यूनिट का वैल्यू मिला। 1 यूनिट इतना है, तो दोस्तों हमें बताना है कि मूल संख्या कितना यूनिट था, 5 यूनिट। तो मूल संख्या कितनी है वो हमें बताना है, तो 5 यूनिट का मान हमें बताना है। तो 5 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 606 गुणा 5, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कंप्लीट। एक बार दोबारा से देख लीजिए वीडियो को, यदि समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। यहां 20% की जगह मैं कुछ और ले लेता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं 16 सही 2/3%, और जोड़ने वाला ही क्वेश्चन है, और यहां पे जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 4900 रुपए। ठीक है, 4900 संख्या प्राप्त होती है, और फिर पूछा है कि मूल संख्या क्या है। इस प्रकार से नहीं करेंगे हम एग्जाम में दोस्तों, ये तो ट्रेडिशनल था, बेसिक था, इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं और कैसे हमें करना है इसको वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, वापस से हमारा किसी संख्या में उसी संख्या का इतना जोड़ दिया जाए तो वह हमें इतना प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आइए फ्रैक्शन से परसेंटेज से उठाएंगे, 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन पे जाएंगे तो कितना बनेगा, 16 सही 2/3 का 1/6, तो 1/6 रहने वाला है, जहां पर 6 जो है ये मूल संख्या है, मूल संख्या। ठीक है, और 1 ये है इसका 6 का 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो 1 हमें मिलने वाला है। क्या कह रहा है कि भैया उसी संख्या में, तो संख्या हमारी यहां से 6 आई और इसी संख्या में इस 6 का इतना परसेंट 1 होता है, वो जोड़ दें तो वो हमें 6 में 1 जोड़ने पे कितना मिलेगा दोस्तों, 7। तो 7 यूनिट का जो वैल्यू एग्जामिनर ने हमें बताया है वो है दोस्तों 4900, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4900। ठीक है,
अब हमें मूल वैल्यू के बारे में बताना है, तो यहां पे कितनी है दोस्तों मूल वैल्यू 6। तो दोस्तों 7 यूनिट इतना, तो 6 यूनिट निकालने के लिए डायरेक्ट हम यहां पे 6 से गुणा कर देंगे और काटे तो यहां से 7 से हम उड़ा देंगे, 7 7 49, 700 बार और 7 चंगी 42, तो आंसर हमारा होगा 42। बिल्कुल आसान सवाल। एक बार दोबारा से देख लीजिए भैया, 16 से ही 2/3 है, इसको हमने फ्रैक्शन में बदला, ये हुआ, ये 6 जो है ये मूल संख्या है, 1 यूनिट हमें यहाँ पर इसका 6 का 16 से ही 2/3% मिला, तो मूल संख्या में ये जोड़ दें तो 7 मिला। 7 मिलने पर यहाँ पे एग्जामिनर ने बता दिया ये 4900 है, तो 7 यूनिट 4900, तो 1 यूनिट का हम निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे 4900 को, 700 आएगा, और फिर हमें 6 यूनिट का निकालना है तो 700 को 6 से गुणा कर देंगे। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 यूनिट इतना, तो भैया 6 यूनिट का मान निकालना है तो 6 से गुणा कर देंगे, काटेंगे तो 7 7 49, 700 गुणा 6 7 42, तो आंसर हमें मिलेगा 42। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जोड़ने वाला था, यदि यहाँ पे घटाने वाला आ जाए, काफी मजे आने वाले, बिल्कुल बेसिक से हम देख रहे हैं, आज की कक्षा तो हमारी काफी बेसिक है। अब जोड़ने की बजाय यदि हम घटाएं, घटाने के लिए बोले किसी संख्या में उसी संख्या का, इस बार बोल दिया है कि 9 सही 1/11% घटा दिया जाए तो हमें कितना मिलता है, तो हमें 5000 प्राप्त होता है। ठीक है, और तो पूछा है कि मूल संख्या क्या रहने वाली है। ये दोस्तों घटाने वाला सवाल है। वापस से हम चलेंगे तो 9 सही 1/11, तो दोस्तों यहाँ पे 9 सही 1/11 का फ्रैक्शन कितना होता है, 9 सही 1/11 का तो 1/11, और ये जो 1/11 होता है ये मूल संख्या है, यहां पर हम मानेंगे, और यहां पे घटाने के लिए बोल रहा है तो 1 हम घटा देंगे, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10, और 10 का वैल्यू हमें कितना मिला दोस्तों 5000। हर क्वेश्चंस में यहाँ यूनिट और इकाई लिखना जरूरी नहीं है, 10 यूनिट इतना, तो 11 यूनिट जो मूल संख्या है उसका मान हमें बताना है, तो हम 11 से गुणा, 0 से 0 उड़ाएंगे तो ये हमें मिला दोस्तों 5500, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ज्यादा मजे आएंगे, बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को आप कर रहे होंगे। ज्यादा जितना सोचते हो दोस्तों मैथ इतना कठिन है, इतना कठिन है, उतना कठिन है नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये तो हवा डर बनाया जाता है बच्चों में कि भाई मैथ नहीं आता, अरे क्या मैथ बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से समझिए। गणित को आप गणित की तरह ना देखें, परसेंट में आए हैं, प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी पहली क्लास हम देख रहे हैं, तो आप पहली क्लास को देखिए, बस आगे क्या होने वाला है मत देखिए। पहली क्लास समझ में आ गई, ठीक है, दूसरी क्लास लेके आएंगे, दूसरी भी समझ में आएगी, अगली नेक्स्ट आती रहेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि परसेंट हमारा खत्म हो चुका होगा, हर प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व आउट कर रहे होंगे, और बिल्कुल आसानी से परसेंटेज के हर सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक और सवाल, यहां पे घटाने वाला एक और सवाल यदि हम लें तो यहां पे 14 सही 2/7%। ठीक है, और यहां पे हमने दे दी कि भाई संख्या यदि घटाने के लिए बोलेगा तो यहां पे हमने दे दिया 4200। ठीक है, तो मूल संख्या कितनी होगी ये हमसे पूछा है, तो हमें तो वही परसेंट से उठाना है, 14 सही 2/7%, और इसका फ्रैक्शन हम देखेंगे 14 सही 2/7 का तो 1/7 रहने वाला है, और 1/7 यहाँ पे 7 जो है वो मूल संख्या है, 1 हमने यहाँ पे घटाना है, तो 7 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 6, और 6 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ दोस्तों 4200 दिया हुआ है। मूल संख्या के बारे में निकालना है तो दोस्तों 7 है हमारी मूल संख्या, 7 से गुणा कर देंगे, 6 से करेंगे, यहाँ पे 6 से कटेगा 712, 7 7 49, तो हमारी संख्या कितनी आएगी 49, तो यही हमारा क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, आगे का जो हमारा पार्ट सेकंड है वो नेक्स्ट कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को नीचे जो रेड बटन का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, ओके बाय।